औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की साख्त के हवाले से हमारी अगली वीडियो फ़लसफ़ाना हाथ के ऊपर मुश्तमिल है। पहले आ जाए फ़लसफ़ाना हाथ की साख्त की तरफ। फ़लसफ़ाना हाथ की जो साख्त है, इसमें आपको हाथ के ऊपर गोश्त कम मिलेगा। अगर आप इनको देखें इसकी हड्डियों की तरफ, तो हड्डियाँ इसकी चौड़ी होंगी और ढांचा जो है हड्डियों का वो नुमायाँ होगा। इसकी और ख़ासियत ये है कि कलाई की तरफ से ये हाथ निस्बतन चौड़ाई लिए हुए होता है और इसकी हाथ की कलाई जो है वो चौड़ी होती है। इसकी बाकी हाथों से एक अलग पहचान ये है कि इसके जो जोड़ हैं उंगलियों के वो गिरादार होते हैं। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको ये खम यहाँ पे बाएं दोनों तरफ ये लाइन जो निकली हुई है, इस चीज़ की गमाज़ है कि ये जो है जोड़ इसके उंगलियों के वहाँ पे गिरें बनी हुई हैं, यानी कि उंगली का ये वाला हिस्सा पतला है, लेकिन यहाँ पे इन जोड़ों के ऊपर आप देखेंगे तो ये एक मोटाई इसकी ज़्यादा होगी, जिसे हम गिरादार उंगलियाँ कहते हैं। अब आ जाएँ इसकी खसूसियात की तरफ। नाम के हिसाब से ही उसकी खसूसियात हैं। फ़लसफ़ाना हाथ ज़ाहिर सी बात है कि फ़लसफ़ा, इल्म, अदब, पढ़ने लिखने और ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करता है। इस हाथ के मालिक लोगों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जो ख़ासियत फितरत की तरफ से वदीयत की है वो ये है कि ये चाहे बाकायदा तौर पर डिग्री याफ्ता हों या ना हों, इनके अंदर अक़ल, शऊर, फ़ैसला करने की सलाहियत, यानी कि मामला को समझने की, उस पर अपनी राय देने की सलाहियत दूसरे लोगों से बहुत बेहतर होती है। इन लोगों के अंदर नाम बनाने का, इज़्ज़त बनाने का और एक मुआशरती मुकाम कायम करने का बहुत ख्याल होता है। मादियत परस्ती, दौलत कमाना इनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं होता। इनमें बरतरी, खुद पसंदी, अनानियत जो है बमिक़दार कसीर पाई जाती है। गो ये बहुत ज़्यादा ज़बान दराज़ी और सख्त मिजाजी के कायल नहीं होते, लेकिन इनकी ज़ाहिरी जो शख्सियत है उससे आपको धोखे में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इनके साथ कोई ज़्यादती करेंगे, कोई इनके साथ बदसलूकी करेंगे या कोई इनके साथ और कोई नाजायज़ हरकत करेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि उस वक्त और मुकाम पे ही आपको उसका कोई रिस्पॉन्स शो ना करें, कोई अपना ऐसे रवैये से ऐसे ज़ाहिर ना करें कि उन्हें आपकी बात बुरी लगी है या उनके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन जब कभी जहाँ कहीं उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर अपनी तौहीन का, अपने साथ की गई ज़्यादती का बदला लेंगे। ये इनकी ख़ास खसूसियत है जिसके बारे में लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बज़ाहिर एक पुरसकून आदमी किस तरह इस हद तक जा सकता है कि ये हकीकी मायनों में अपने दोस्त नहीं बनाते। बज़ाहिर तो हो सकता है इनके तल्लुकात बहुत सारे लोगों से अच्छे हों, लेकिन आप जिस जो दोस्त का या हमराज का असल मायना है उसके ऊपर बहुत कम लोग और शायद बहुत ही शादो नादर कोई फ़र्द पूरा उतरता हो। ये लोग दरअसल किसी पर एतमाद नहीं करते। इनकी ये ख़ासियत है कि अपनी बात अपने तक रखना और दूसरे के ऊपर उसका इज़हार ना होना, ये इनकी एक ख़ास हालत या कैफियत होती है। इस हाथ के साथ इस साख के लोग अगर मजहबी और रूहानी मामलात की तरफ चले जाएं तो ये बहुत दूर तक इसमें आगे जाते हैं। इसलिए बचपन में इनकी तरबियत के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इनकी सोच में बदला लेने की कितनी जगह बन रही है, या ऐसा माहौल या ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये इस तरह के काम करते हैं उसका कंट्रोल करना चाहिए, और इनकी प्लानिंग के तहत जो बदला लेने की खासियत है इसके ऊपर ख़ास नज़र रखनी चाहिए ताकि बड़े होकर ये इस मामले में ज़्यादा गड़बड़ ना करें। उम्मीद है कि आपको फ़लसफ़ाना हाथ की बुनियादी खसूसियात पता लगी होंगी और आप उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में अगले हाथ के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम पे अपना फ़ज़ल और रहमत नाज़िल फरमाए और हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ दरगुज़र फरमाए। आमीन।